Fine. So we are starting with our first lesson on partnership. Partnership is one of the biggest unit in your accounts class 12th में 30 marks इसका weightage है. This unit has number of chapters. So हम start कर रहे हैं कि basically partnership accounting है क्या और जो आपके syllabus में है वो क्या क्या चीजें हैं. तो that is what we will be starting with it. तो ये जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का इस यूनिट का, एंड दैट फर्स्ट चैप्टर इज ऑन partnership fundamentals. So we are going to start with that. We are going to start with what is partnership fundamentals. तो हम यहाँ से start कर रहे हैं. Before we begin, एक बार हमने जो क्लास 11th में आप लोगों ने सबने हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसकी जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज रिकॉर्डिंग. वो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है, मेजरमेंट है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे. लेकिन जब हम अकाउंटिंग वर्क जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, एंड वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल और इन द सब्सिडी बुक्स. अगर बिजनेस छोटा बिजनेस है, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शंस उसके नहीं है तो जर्नल में लिखेंगे. बड़ा बिजनेस है तो जर्नल को डिवाइड करके कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, इस टाइप से वो अलग अलग बुक्स में लिखते हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट बिजनेसेस हैव टू डू इज दे हैव टू रिकॉर्ड देयर ट्रांजैक्शंस इनटू द जर्नल और द सब्सिडी बुक्स, व्हाटएवर इज द केस. तो जर्नल या सब्सिडी बुक में उनको सबसे पहले लिखना होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दे डू. The next step in the accounting cycle is, जो next चीज हमको करनी होती है कि after recording the transactions, these transactions are posted into the ledger. इनको वो ledger में post करते हैं. Ledger is classification. तो ledger के अंदर अलग अलग transactions होते हैं, अलग अलग account, उसके अंदर हम post करते थे. This we were doing. And after writing in the ledger, जब हमें final accounts बनाने का time आता था तो we used to summarize. हम trial balance बना के transaction को summarize करते थे, देखते थे book सही है कि नहीं है, और उसके बाद में हम जो है transactions को जो है profit and loss निकालते थे. We used to find out that. So these were the steps that we used to take. So majorly the accounting cycle of a business organization comprised of these three steps. ठीक है, ये इन तीन चीजों में इन्वॉल्व था. That is first recording the transaction to the journal, then posting them into ledger, and then making the summarization. So these were the steps involved there. Now after these things were done, जब ये चीजें हो जाती थी, and after, अब हम चलते हैं पार्टनरशिप में. हम थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे आगे. तो ये एक ट्रायल बैलेंस लिया था मैंने, ये भी जो डिस्कस किया था आपसे. ये ट्रायल बैलेंस है. ये ट्रायल बैलेंस इज ऑफ अ सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर का है. कैसे मालूम सोल ट्रेडर का है? क्योंकि यहाँ पे एक ही नाम दे रखा है, हरिनाम का. उसका ट्रायल बैलेंस है. किस डेट का है? डेट दे रखी है 31 मार्च 2020. इस डेट का ट्रायल बैलेंस है. एज यूजुअल ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, तो ये ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है. ठीक है, ये उसका ट्रायल बैलेंस. हम यहाँ से यहाँ पे फाइनल अकाउंट जो हम करते थे 11th में, मैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए. तो आई एम ट्राइंग टू लिंक व्हाट यू आर स्टडीइंग नाउ विद योर 11th क्लास टॉपिक. हम उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब उसके बाद हम क्या करते थे, इस ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद में होने व्हेन वी वर देयर, तो ट्रायल बैलेंस के बाद में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी यूज्ड टू मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम उसकी बैलेंस शीट बनाते थे. दिस वाज देयर. The purpose of trading account obviously was to find out the gross profit. हम gross profit निकालना काम होता था. ये gross profit हम जब यहाँ निकालते थे, this gross profit was transferred to profit and loss account. फिर ये gross profit निकालने के बाद हम यहाँ पे net profit निकालते थे, and this net profit was added to the capital. हम balance sheet में net profit capital में add हो जाता था. This was happening. तो ये हमारा sequence होता था 11th के अंदर. तो ये दिस वाज इन केस ऑफ अ सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे. ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर हो रहा है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता था. दिस वाज बीइंग डन. अब हम क्या करेंगे आगे इसके बाद? नाउ नेक्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग इज, ये बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर यही ट्रायल बैलेंस जो हमने अभी देखा, जो कि सोल ट्रेडर का था, अगर यही ट्रायल बैलेंस किसी पार्टनरशिप फर्म का हो, अगर ट्रायल बैलेंस किसी पार्टनरशिप फर्म का होगा, तो एक कैपिटल की जगह दो कैपिटल होंगी, मिनिमम दो, क्योंकि पार्टनर्स तो 50 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो कैपिटल होंगी. ड्राइंग्स भी दो पार्टनर्स है तो दो ड्राइंग्स होंगी.
लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, एक्सेप्ट फॉर दीज टू थिंग्स, बाकी की हमारी एसेट्स लायबिलिटी, हमारी आइटम्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमारी जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर जो डेबिट साइड के आइटम्स है, जो क्रेडिट साइड के आइटम्स है, उनमें बाकी में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा, सिवाय इस बात के कि वो चूंकि वो पार्टनरशिप फर्म है तो इसलिए ड्राइंग्स भी ज्यादा होगी और वो उसकी कैपिटल भी हमारी ज्यादा होगी, एक्सेप्ट फॉर दिस। नाउ व्हेन वी गो फॉर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हैं, ये दो लोगों का पार्टनरशिप फर्म का, या दो दो नाम दिया हुआ है, हरिराम और सीताराम। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट इज एग्जैक्टली जैसे बनता है, सोल ट्रेडर का बनता है, बिल्कुल वैसा ही है। P&L अकाउंट भी जैसे ही सोल ट्रेडर का जैसा बनता है, एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, देयर इज नो चेंज। तो इसका मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट चाहे हम सोल ट्रेडर का बनाए या पार्टनरशिप का बनाए, ये नहीं चेंज आता है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर मेड अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल। हमारी जो अकाउंटिंग वो है उसके उस हिसाब से हम बनाते हैं, दैट इज थ्रू द मैचिंग प्रिंसिपल। तो हम मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाएंगे एंड एक्रूअल बेसिस से। जो जो हमारा प्रिंसिपल यूज होते थे हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाने में, उसमें कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट थिंग दैट शुड हैपन इज, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा। थोड़ा सा बैलेंस शीट में फर्क आएगा। बैलेंस शीट में एक फर्क क्या आएगा कि चूंकि दो दो पार्टनर्स हैं तो दो दो कैपिटल होगी। हरिराम की कैपिटल अलग दी होगी, सीताराम की कैपिटल अलग दे रखी होगी। बिल्कुल सही बात है। फिर हरिराम का प्रॉफिट हरिराम की कैपिटल में ऐड होगा, सीताराम का प्रॉफिट सीताराम की कैपिटल में ऐड होगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हरिराम की ड्राइंग्स हरिराम के कैपिटल से लेस होगी, सीताराम की ड्राइंग सीताराम के कैपिटल से लेस होगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन दोनों की पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो अलग अलग आएगी। तो इंस्टेड ऑफ वन कैपिटल यू विल हैव टू कैपिटल्स। तो हमारा काम क्या हो गया कि ये हरिराम का अकाउंट है और ये हमारा सीताराम का अकाउंट है। दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर। तो हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि दो दो पार्टनर्स होने की वजह से, दो दो पार्टनर्स होने की वजह से यहाँ पर हर पार्टनर की अलग कैपिटल है, हर पार्टनर की अलग जो है उसके अंदर ड्राइंग्स है और उसका प्रॉफिट शेयर हमने अलग अलग दिखाया हुआ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज व्हाट बेसिकली विल सी कि इसका मतलब यहाँ तो सिर्फ दो ही पार्टनर्स है। अगर किसी कंपनी में 10 पार्टनर्स है तो ये काम आप 10 पार्टनर्स के लिए करेंगे, हर पार्टनर का ऐसे अलग अलग होगा। आपने 11th में जो फाइनल अकाउंट्स बनाए थे उसके अंदर सोल ट्रेड होने की वजह से एक ही कैपिटल होती थी, पार्टनरशिप में दो कैपिटल होगी, है ना, दो जगह आपको ये सारी कैलकुलेशन दिखानी होगी। यहां तक किसी को चीज हो सकती है। हाँ, देयर इज वन क्वेश्चन, सर कैन बी वन, एक क्वेश्चन है। तो या सार्थक, टेल मी व्हाट यू मीन बाय सर कैन बी वन, कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? या गुड, यू आस्क्ड सम क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा, कोई तो क्वेश्चन तो पूछा। हाँ बोलो बेटा, क्या, व्हाट डू यू मीन? अच्छा, ड्राइंग कैन बी वन, हाँ वो तो सब वो ड्राइंग कैन बी वन, ड्राइंग चांस की बात है। किसी पार्टनर ने पैसे नहीं निकाले तो ड्राइंग कैन बी वन। नॉर्मली देखिए पार्टनरशिप में ड्राइंग होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जैसे जो सर्विस में पर्सन होता है उसको तनख्वाह मिलती है, उस सर्विस से सैलरी से वो अपना खर्चा चलाता है। पार्टनर कैसे खर्चा चलाएगा? पार्टनर का पैसा, वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको जब निकालता है फर्म से, उससे उसका काम चलता है। तो नॉर्मली ड्राइंग्स जितने पार्टनर होते हैं उतनी होती है, बट आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, इस पॉसिबिलिटी को, कि किसी पार्टनर ने हो सकता है उसके दो तीन बिजनेस हो और भी हो, वहां से निकाल रहा है, उससे एक भी पैसा नहीं निकाला हो, ऐसा हो सकता है। तो ड्राइंग कैन ऑल्सो बी वन, वेरी ट्रू, हो सकता है। सर हाँ सर अगर 50 पार्टनर्स हुए तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से हिसाब करना पड़ेगा। उसकी बात हम एक चीज और आगे डिस्कस करके बताता हूँ। उसके लिए हमको रजिस्टर रख लेना ज्यादा अच्छा है। 50 पार्टनर के लिए अकाउंट बनाना भी मुश्किल है, ठीक है। आजकल तो ऐसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है तो सारा काम कंप्यूटर ही कर देता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर मैनुअल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उस केस के अंदर हमारे लिए ये है कि कॉमन ट्रांजैक्शन से तो एक रजिस्टर फॉर्मेट में हम बना ले, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट तो होगा ही, लेजर अकाउंट तो आपको उसका बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी हर, जैसे हम जितनी एसेट्स होती हैं उतने बनाते हैं, जितने डेटर्स होते हैं उतने बनाते हैं, तो पार्टनर्स का भी होना चाहिए।
तो बट ये है कि काम जरूर बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर बैलेंस शीट का काम हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं थ्रू द कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। सो वी प्रोसीड सर फर्दर। हाँ सर या अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया हो तो वो किधर आएगा बैलेंस शीट में, अगर अगर पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल में हाँ से? नहीं देखिए, पार्टनर ने अगर फर्म से लोन लिया है तो वो पार्टनर हमारे लिए डेटर है, तो पार्टनर लोन यहाँ आएगा एसेट साइड में, अगर लोन लिया है तो। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम इधर लिखेंगे, इसको हम कहते हैं पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो पार्टनर्स लोन टू द फर्म है तो वो लायबिलिटीज में आएगा, और पार्टनर ने हमसे लोन लिया है तो हमारी एसेट्स में आएगा। ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, पार्टनर का लोन हमेशा एक अलग अकाउंट बनेगा, इसको हम कैपिटल से अलग रखेंगे। लोन इज टाइम बीइंग, लोन थोड़े टाइम के लिए उसने दिया है, वो वापस भी ले सकता है। कैपिटल इज परमानेंट, जब तक वो बिजनेस में पार्टनर है तब तक कैपिटल रहेगी। ओके सर। या है ना, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर विद इट। अभी हम इसको और ये, हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम ये देख रहे हैं कि पार्टनरशिप में, जैसे मैंने कहा था आपको कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम प्रॉफिट्स को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए का अलग बी का अलग करते हैं सबका। इस चीज को करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट है, अकाउंटेंट्स को लगा, जैसा अभी इसने आदित्य ने भी कहा कि इसमें तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए अकाउंटेंट्स ने एक सजेशन दिया। उन लोगों का ये कहना था कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ अलग से अकाउंट बना लें तो क्या, तो उससे हमारी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये जो हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, यहाँ पे एक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बन रहा है, सेपरेट अकाउंट बन रहा है। इस सेपरेट अकाउंट का पर्पस है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई पर्पस नहीं इसका, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही इसका मेन पर्पस है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही इसका मेन पर्पस। हम प्रॉफिट पार्टनर्स को कैसे बांटे, यही मेन पर्पस है। तो प्रॉफिट आपको बांटने के लिए हमने सेपरेट अकाउंट बनाया, तो ये इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि वो सेपरेट अकाउंट क्या है और वो कैसे बनेगा। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि जो सेपरेट अकाउंट है, प्रॉफिट बांटने का काम पीएनएल अकाउंट से भी हो सकता है, प्रॉफिट जहां हमने निकाला वहां से भी हम बांट सकते हैं, लेकिन वहां से हम बांटने बजाय वी प्रिफर टू मेक अ सेपरेट अकाउंट। इसलिए ये जो सेपरेट अकाउंट है, जिसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, इसको कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। ये जो सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं, ये सेपरेट अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका पर्पस क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, प्रॉफिट बांटने के लिए, ये प्रॉफिट बांटने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसको, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम, इसीलिए अकाउंट जो है एक्सटेंशन कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन माने हमने उसी का काम जो पीएनएल अकाउंट में भी हो सकता है, उसको वहां ना करके एक अलग अकाउंट में कर रहा है। प्रॉफिट बांटने का काम हम पीएनएल में कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट दिस है। अब वो कैसे बनता है हम उसकी बात करते हैं। तो अब हमारे पास एक चीज ये हो गई कि अकाउंटेंट्स का ये सजेशन है कि हम जो है सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, और फिर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हमारे पास एक अकाउंट एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, जिस अकाउंट का हमारा जो नाम है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस को एप्रोप्रिएट, बांटने के लिए बन रहा है। सीबीएसई का सिलेबस जो है आपका ये कहता है, बहुत क्लियरली वो कहता है, वो ये कहता है कि आपने ये अकाउंट 11th में बनाना सीख लिया, तो ये आपसे 12th में वो नहीं पूछ रहा है, वो आपसे 12th में ये अकाउंट पूछेगा। ये पूरा जो चैप्टर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पूरा चैप्टर इसी अकाउंट के आसपास घूमता है। वो इसी चीज पे घूम रहा है कि हम बेसिकली प्रॉफिट बांटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम कैसे कैसे प्रॉफिट बांट सकते हैं। तो ये फंडामेंटल्स का चैप्टर पूरी तरह से इस बात में बात कर रहा है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसके अंदर प्रॉफिट बांटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यही सब हम बात करते हैं। बैलेंस शीट भी आपने 11 में पढ़ ली है कैसे बनती है, थोड़ा बहुत उसमें जो चेंजेस हैं, फिर भी बैलेंस शीट तो इस साल भी बनानी पड़ेगी आपको, बट यू नो हाउ टू मेक इट, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो अभी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी। Now, next thing is that we know
कि अब ये देखिए हम, अगर हमारे पास अब दूसरी चीजें को देखें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बात तो समझ में आ गई। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का काम क्या? प्रॉफिट बांटने का। वो कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है और बैलेंस शीट बनाने से पहले बनता है। अब हम एक और प्रॉब्लम है, प्रॉफिट तो बांट दिया अपन ने, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, ये तो हमारी दूर ही नहीं हुई। जैसे ये बैलेंस शीट के अंदर जितनी कैपिटल है, सब में हमको ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने 4 कैपिटल्स लिए हैं, देयर आर 4 कैपिटल्स इन दिस केस। यहाँ पे मैंने 4 कैपिटल्स लिए हैं और ये चारों कैपिटल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 4 पार्टनर्स के लिए कितना हमारे लिए काम बढ़ गया। एक पार्टनर का यहाँ पे अलग प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, दूसरे काम यहाँ अलग जोड़ रहे हैं, तीसरे काम यहाँ अलग जोड़ रहे हैं और चौथे काम यहाँ अलग जोड़ रहे हैं। हर पार्टनर की हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो अगर 10 पार्टनर हो तो ये काम कितना हमारा बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बांटने का काम का झंझट तो खत्म हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट ऐड करने का काम, कैपिटल में शो करने का काम, अभी भी ये प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका सोल्यूशन अभी हमें नहीं मिला है। ये प्रॉफिट 3000 ए को मिल रहा है, 3000 इसको मिल रहा है, 3000 इसको मिल रहा है, ये इसको मिल रहा है, ये तो बांटने का काम हमने देख लिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, लेकिन कैपिटल में ऐड होने का काम तो अभी बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक और चीज हुई है। अकाउंटेंट्स ने कहा कि एक अकाउंट बनाओ कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाए। इसमें क्या हम कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कॉमन है, ये पूरे चैप्टर में बनेगा और आगे भी बनेगा। ये पूरी पार्टनरशिप में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें हम करते क्या है, कुछ नहीं करते, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये हमारी वो कैपिटल है जो साल के शुरू की है, ये वो कैपिटल नहीं है जो ट्रायल बैलेंस वाली, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल कौन सी है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू की कैपिटल है, ये वो वाली कैपिटल है। इस कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं, इस कैपिटल के अंदर जो है हम पार्टनर को अगर उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं। अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो हम सैलरी ऐड करते हैं। हम पार्टनर को प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं तो हम प्रॉफिट शेयर ऐड करते हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ हम पार्टनर को दे रहे हैं वो उनकी कैपिटल में हम क्रेडिट साइड में ऐड करते हैं। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड के अंदर हम वो ट्रांजेक्शंस लिखते हैं जो पार्टनर की कैपिटल में ऐड होने वाले हैं। क्या क्या कैपिटल में ऐड होगा, जो हम पार्टनर को देते हैं, यहां आपको ध्यान क्या रखना है, वी हैव टू ऐड थिंग्स हियर। जो भी चीजें पार्टनर की कैपिटल में ऐड होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। थिंग्स एडेड टू द कैपिटल। अब क्या क्या चीज ऐड होती है पार्टनर्स कैपिटल में, जो भी हम उसको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, जो भी चीजें हम पार्टनर को दी जा रही हैं उनको उनके कैपिटल के बदले में, उनके काम के बदले में, वो सब ऐड होगी। हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो सैलरी ऐड होगी, हम प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट ऐड होगा, हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो ऐड होगा, ये सब चीज ऐड होगी। और डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, जो लेस होगा। लेस क्या क्या होगा पार्टनर्स के कैपिटल में से, लेस होने में जो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं वो लेस होगा, जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे हम ले रहे हैं वो लेस करेंगे, उन्होंने जो पैसा निकाला उस पर हम इंटरेस्ट उनसे ले सकते हैं, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं हम ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो जो चीजें माइनस होने वाली हैं, जो भी चीजें कैपिटल में से माइनस होने वाली हैं, वो सारी की सारी चीजें हम पार्टनर्स के डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने तो अल्टीमेटली देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल लॉजिक है। हमने क्या किया था पिछली शीट के अंदर, यहाँ पे हमने ऐड क्या किया था, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो ऐड किया था वो ऐड हमने इसके अंदर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर किया था, प्रॉफिट ऐड किया था। और हमने लेस क्या किया था, इसके अंदर हमने लेस किया था उनका जो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लेस किया था। तो जो चीज ऐड होनी है वो ऐड हुई और जो लेस होनी है वो लेस हुई। यही ऐड और लेस वाला काम, यही चीज जो हम ऐड और लेस कर रहे हैं, यही ऐड और लेस जो चीजें हम कर रहे हैं, इसी चीज को हम पार्टनर की कैपिटल में करते हैं, पार्टनर की कैपिटल में करते हैं। पार्टनर की कैपिटल में हम किस ढंग से करेंगे, पार्टनर की कैपिटल के अंदर हम अगर वापस जाएं इधर, तो ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, इस कैपिटल अकाउंट के अंदर हम चीजों को ऐड लेस करते हैं। तो हम जो भी चीजें पार्टनर्स को दे रहे हैं उनकी कैपिटल में ऐड होने वाले आइटम इधर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, और जो आइटम हमारे लेस होने वाले हैं वो हमारे डेबिट साइड में आएंगे। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो हम अब देखेंगे ये काम जो हम बैलेंस शीट में ऐड लेस कर रहे थे वो हम कैपिटल अकाउंट में ऐड लेस करेंगे। मैंने आपको पर्पस बताया कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का पर्पस ये है कि ये बैलेंस शीट के अंदर जो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब यहाँ हम दे रहे हैं, और कभी कभी तो इससे भी और लंबा हो सकता है, हम आईओसी देंगे, सैलरी देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारा काम हम बैलेंस शीट में नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सब चीजें हम बैलेंस शीट में इतना लंबा दिखाएं,
वी डोंट वांट टू डू दिस। तो हमने क्या रास्ता निकाला, अकाउंटेंट्स ने कहा इसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक अलग बनाएं, और जो भी चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं उनकी कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो जो भी आइटम ऐड हो रहे हैं वो हम क्रेडिट साइड में लिख दें, और जो भी आइटम उनकी कैपिटल से लेस हो रहा है वो सारी चीजों को हम उनके डेबिट साइड लिख दें। और फिर हम क्या करें, उन पार्टनर्स का प्लस माइनस करने के बाद में फाइनल बैलेंस निकाल लें। हम ये निकाल लें कि पार्टनर्स की बैलेंसेस क्या है, ये बैलेंस निकाल लें। ये जो हम बैलेंस निकाल रहे हैं, इट इज दिस बैलेंस, ये वो बैलेंस है जो पार्टनर्स की बैलेंस शीट में हम डायरेक्टली लिख देंगे। ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर निकाला है प्लस माइनस करने के बाद, ये जो आप जानते हैं कोई भी अकाउंट है, आपने सबने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है 12th के 11th में, आपको मालूम है अकाउंट्स के अंदर हम जब कोई भी अकाउंट बनाते हैं, मैं यहाँ पे अगर अकाउंट एक बनाता हूँ तो उसका जो बैलेंस होता है वो सारे एंट्री के बाद आता है। हम कुछ आइटम अगर ये इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा हमने और इसमें डेबिट साइड में लिखा, तो इस टोटल में से जब हम ये घटाते हैं तब जाके हमारा बैलेंस आता है, तब हम बैलेंस निकालते हैं। तो इस बैलेंस के अंदर, इस बैलेंस में क्या चीज हो रही है, इस बैलेंस के अंदर ये आइटम जुड़े हुए हैं और ये माइनस हो चुका है, जो ऐड होना है वो ऐड हो गया, जो लेस होना है लेस हो गया। तो हम इस ढंग से ये बैलेंस निकाल लेते हैं। ये बैलेंस क्या है, इस बैलेंस के अंदर ये सारे आइटम्स जो एडेड हैं और ये जो डेबिट साइड वाले हैं माइनस है, तो ये बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें अलग अलग लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं इसके अंदर वापस से आऊंगा, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये जो बैलेंस मैंने निकाला है, दिस बैलेंस, ये बैलेंस मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये बैलेंस डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मुझे ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। आई कैन स्ट्रेट अवे राइट द बैलेंस, स्ट्रेट अवे। अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि हम ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आखिर बनाते कैसे, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसको। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये दो बैलेंसेस हैं रेड में जो मार्क किए हुए हैं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल लायबिलिटी है फर्म के लिए, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। ये गलती अपने से कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस जो साल के शुरू में, ये क्रेडिट साइड में ही आएगा, और इसके अंदर जो भी आइटम्स ऐड करने वाले हैं वो हम उसके नीचे ऐड कर देंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं भाई ये कैपिटल तेरी साल के शुरू में थी, बहुत अच्छी बात है, तुमने साल भर तुम पार्टनर रहे तो तुमको हम इतना, तुमने पैसा भी लगा रखा है तो तुमको ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, तुमने काम किया तो तुमको ये सैलरी दे रहे हैं, तुमने काम किया तुमको ये प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, सब ये सब चीजें जोड़ दी आपके कैपिटल में। अब क्या करना है, तुमने बिजनेस में से इतना पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो वो माइनस कर दिया, तो जो तुमने पैसा निकाला है उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना है, वो भी माइनस कर दिया। अब ये कैपिटल आपके एंड में बच रही है, साल के अंत में, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, एंड होते होते आपकी कैपिटल ये हो गई सारे ट्रांजैक्शंस। अब ये वो कैपिटल है जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। जैसे यहाँ पे हम ये ओपनिंग दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे ये ओपनिंग कैपिटल दिखा रहे हैं अपनी, हम ये बता रहे हैं कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पे, तो ये ओपनिंग कैपिटल जो हमारी यहाँ पर है, ये ओपनिंग कैपिटल ये लास्ट ईयर से आई है, ये पिछले साल जो क्लोजिंग थी वो इस साल ओपनिंग हो गई, तो जो इस साल की क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो जाएगी, ये नेक्स्ट ईयर के बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगी। तो दिस वे द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो हर साल टू साल ऐसे चलता रहता है। तो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर ये आइटम हमारे क्रेडिट साइड में है, ये आइटम हमारे डेबिट साइड में है, और ये हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। दिस इज हाउ। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी को, प्लीज, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप मेरे से। मैं बीच में नहीं भी बोलूं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एक फ्लो में चीजें कई बार चलती जाती हैं, बट देयर कुड बी सम क्वेश्चंस इन बिटवीन। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड किया, सैलरी ऐड की, प्रॉफिट ऐड किया, जो पार्टनर ने ड्राइंग निकाला वो माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस किया, ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर। अब हमारे पास क्या चीज हो गई, अब हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर समराइजेशन प्रोसेस में 4 चीजें आती हैं। अभी तक तो हम 2 ही की बात करते थे, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस मैंने नहीं लिया, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट 11 तक तो हमने यही पढ़ा है। अब आप 12th में पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं कि भाई आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो बनाना है, उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है।
हमने ये देखा कि हमको अपना काम ठीक से करने के लिए गलतियां नहीं हो, इसलिए ये 2 अकाउंट एक्स्ट्रा पार्टनरशिप में बनाने पड़ेंगे। इसका पर्पस क्या है कि बैलेंस शीट एक तो हम कंडेंस कर लेते हैं, पीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमारी बैलेंस शीट थोड़ी सी छोटी हो जाती है, हम उसके अंदर सारे कैलकुलेशन नहीं दिखाते। और प्रॉफिट बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो सारा तरीका जो भी हमने पार्टनर्स ने डिसाइड किया, जैसे वो प्रॉफिट बांटना चाहते हैं उस ढंग से हम पीएनएल इसके अंदर हम अपना प्रॉफिट उस ढंग से हम बना सकते हैं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर तो हम प्रॉफिट बांट रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बैलेंस शीट का काम कर रहे हैं। तो ये 2 अकाउंट का हमारा ये पर्पस है कि वी मेक दीज 2 थिंग्स सेपरेट, ये हमको अलग से बनाने पड़ रहे हैं, विच वी वर नॉट मेकिंग इन केस ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, हम उसमें नहीं बनाते थे। ठीक है, ये हमारी चीज हो गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मेट देखें, थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से बता देता हूं, आप ध्यान दीजिए। ये ओपनिंग कैपिटल है जो लास्ट ईयर से आई है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे ये कहा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल है, ये आपकी ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल लिखते थे आप 11th के अंदर और वो बैलेंस शीट में आती थी, ये वो कैपिटल नहीं है। ये कैपिटल है आपकी 1 अप्रैल की, ये कैपिटल है आपकी 1 जनवरी की। जो 1 जनवरी या 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल होती थी लास्ट ईयर से, ये वो कैपिटल है, ना कि वो कैपिटल जो आप ट्रायल बैलेंस में लिखते थे। ट्रायल बैलेंस में तो हम 31 मार्च की कैपिटल लिखते थे, 31 दिसंबर की लिखते थे, जिसके अंदर साल में जो उसने और कैपिटल लगाई वो जुड़ी होती थी, साल में उसने कैपिटल निकाली है वो उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुकी होती है। लेकिन ये वो कैपिटल है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल है। इसका मतलब अगर इस साल में पार्टनर ने कोई और पैसा बिजनेस में लगाया है तो वो पैसा इस कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं इंक्लूडेड है, इस बैलेंस के अंदर। अगर बिजनेस से उसने कैपिटल निकाली है तो वो कैपिटल अगर उसने कोई विड्रॉ की है तो वो कैपिटल अभी भी इसमें से माइनस नहीं हुई है। ये कैपिटल तो 1 जनवरी की है, 1 अप्रैल की है। ठीक है, अब क्या करना है? नेक्स्ट काम आपको ये करना है, अगर उसने बिजनेस में और कैपिटल लगाई है तो वो यहां लिखनी है, ये लिखिए आप। ये वो कैपिटल है जो उसने और बिजनेस में लगाई है, मतलब 1 जनवरी या 1 अप्रैल के बाद बिजनेस में उसने और जो कैपिटल लगाई है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट करके आई, देखिए, दैट इज दिस कैपिटल। तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो दिस इज दैट कैपिटल विच ही हैज इन्वेस्टेड फर्दर इन द बिजनेस। फिर उसने बिजनेस में से साल के बीच में हो सकता है कैपिटल निकाली हो, पार्टनर्स में डिसाइड हुआ हो कि कैपिटल को अपने को कम ज्यादा करना है, तो जो कैपिटल उसने निकाली है वो यहाँ आएगी, दैट इज दिस कैपिटल। तो ये ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। इट इज दिस अमाउंट, ये वो कैपिटल है जो उसने बिजनेस में लगाई है, जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, एडिशनल कैपिटल। कभी कभी हम इसको फर्दर कैपिटल भी बोल देते हैं, और लगाए उसने, ये एडिशनल कैपिटल है जो उसने बिजनेस में पैसा और लगाया। जो साल के शुरू में था वो तो ठीक है, ये एडिशनल और लगाया, फर्दर कैपिटल लगाई। एंड देन व्हाट इज दिस अमाउंट, ये क्या है? दिस अमाउंट इज कैपिटल विथड्रॉन, दिस इज द कैपिटल विथड्रॉन, दिस इज द कैपिटल विथड्रॉन। ये कैपिटल निकाली उसने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बैंक वाला अमाउंट है, टू बैंक और बाय बैंक, ये एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन है। दिस इज द एडिशनल कैपिटल एंड दिस इज द कैपिटल विथड्रॉन। अब ठीक है, ये ट्रांजैक्शन साल के बीच में जब भी वो कैपिटल निकालेगा लगाएगा तब होंगे। अब बाकी ट्रांजैक्शंस क्या है? बाकी ट्रांजैक्शंस है हमारे, उसने जो पार्टनर को हमने सैलरी दी वो ऐड कर दी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया एंड ऑफ द ईयर वो ऐड कर दिया, जो प्रॉफिट शेयर दिया वो ऐड कर दिया। माइनस क्या होगा? जो उसने पैसा निकाला बिजनेस से, जो उसको पैसे निकालने में हमने इंटरेस्ट लिया वो, और ये जो लॉस है, लॉस कभी होता है और कभी प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट दिया तो लॉस भी हो सकता है, लॉस माइनस कर देंगे। ये सब करने के बाद जो उसकी फाइनल कैपिटल बच रही है, जो कैपिटल हम नेक्स्ट ईयर लेकर जाने वाले हैं, इट इज दैट कैपिटल, ये वो बैलेंस कैरी डाउन है, वो कैपिटल जो नेक्स्ट ईयर जाएगी, इट इज दैट कैपिटल विच विल गो टू नेक्स्ट ईयर। तो इस ढंग से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम कैपिटल में ऐड करते हैं, जो भी चीज ऐड करते हैं वो हमेशा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, दिस इज देयर, यहां हम लिखेंगे। और जो भी चीज हम लेस करते हैं वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा लॉजिक,
मूविंग फर्दर विथ इट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये कैपिटल देखिए, इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, मैंने ये लिया है कि साल के शुरू में जो कैपिटल है ए और बी की 1 लाख और 1,50,000, एंड में जो कुछ उनको मिला और जो कुछ उन्होंने निकाला माइनस होने का, उसके बाद इनकी कैपिटल ये बच रही है। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल तो एंड आते आते बढ़ गई है। ए की कैपिटल जो 1 लाख थी 1,46,750 हो गई, बी की कैपिटल जो 150 थी वो 2,22,400 हो गई। कैपिटल बढ़ रही है पार्टनर्स की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और दूसरी चीज, कभी ऐसा भी हो सकता है कैपिटल कम हो जाए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया दूसरा, कैपिटल कम भी हो गई, ये थी और ये कम हो गई। यहाँ पे ए की कैपिटल पहले थी 1 लाख, अब कम होके 182 हो गई। जो बी की कैपिटल हम देख रहे हैं, तो बी की कैपिटल थी 1,50,000, वो कम होके 1,34,600 हो गई, कम भी हो गई। कम क्यों हो रही है, कम इसलिए हो रही है कि उनको जो पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है और वो निकाल ज्यादा रहे। बी के साथ भी यही बात है, बी को जो भी मिल रहा है वो बी को कम मिल रहा है, और बी ने भी जो पैसा निकाला है बिजनेस से वो निकाला ज्यादा है उसने, तो इसलिए कैपिटल कम भी हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मेथड, ये जो अप्रोच है हमारा कैपिटल अकाउंट बनाने का, इसके अंदर कैपिटल हमारी पार्टनर्स की बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कैपिटल कैन इंक्रीज और कैपिटल कैन रिड्यूस, तो कैपिटल हमारी बढ़ भी सकती है और कैपिटल कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बढ़ कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है, दोनों चीज हो सकती है। तो हमने ये जो मेथड है हमारी कैपिटल अकाउंट बनाने की, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये हमारी फ्लक्चुएटिंग मेथड कहलाती है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों कहलाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस मेथड के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कभी ऐसा भी होता है क्या कि कैपिटल सेम रहे? ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम ऐसा करते हैं कि कैपिटल को सेम रहने देते हैं। वी मेक श्योर कि कैपिटल सेम रहे, लेकिन वो कैपिटल सेम नहीं होती है ना, उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन हम वो चेंजेस को दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? हम अलग अकाउंट में दिखा देते हैं, जो भी आइटम चेंज वाले हैं वो अलग अकाउंट में कर देते हैं, तो उससे चेंज ही नहीं होती कैपिटल। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं क्या चेंज हो रहा है, किस वजह से कैपिटल चेंज हो रही है। भाई हमने जो सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया, और जो उन्होंने पार्टनर्स ने ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया, ये कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि इन्होंने, तो इसकी वजह से चेंज हो रही है कैपिटल। तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करूं कि इस अकाउंट से ये चीजें हटा दूं, ये हटा दूं, तो कैपिटल तो चेंज ही नहीं होगी। आप बोलेंगे इसका क्या करना है, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉन का, इससे भी तो चेंज हो रही है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन है, ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं है। ये पार्टनर्स अक्सर ऐसा नहीं करेंगे कि कैपिटल बढ़ाएंगे घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको ये जब कैपिटल बढ़ाते घटाते हैं तो वो इट इज अ मैटर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वो एग्रीमेंट करके घटाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल बढ़ा ले घटा ले, लेकिन पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट तो मिलना तो जरूरी है, प्रॉफिट और लॉस तो उसको बेयर करना ही पड़ेगा। ये ट्रांजेक्शन तो जरूरी है, ये वाले ट्रांजेक्शन तो जरूरी है, ये ट्रांजेक्शन तो जरूरी है। ये तो हर साल होगा, उसको जब पार्टनर है फर्म के अंदर तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी मिलेगी मिलेगी, आईओसी मिलेगा ही मिलेगा। पार्टनर है तो ड्राइंग्स करेगा ही करेगा वो। तो ये जो ट्रांजेक्शंस हैं ये तो जरूरी ट्रांजेक्शंस हैं, इनको तो आप खत्म कर ही नहीं सकते, ये तो जरूरी ट्रांजेक्शंस हैं, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर वो चाहें तो ऐसा करें कि कैपिटल चेंज नहीं हो, मतलब वो एडिशनल कैपिटल भी नहीं लगाए और कैपिटल निकाले भी नहीं। तो अगर कभी पार्टनर्स ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि साहब हम एडिशनल कैपिटल भी नहीं लगाएंगे ना निकालेंगे, और ये ट्रांजैक्शंस हमने अलग कर दिए, ये ट्रांजैक्शंस हमने ये अलग कर दिए, यहां से हटाई दी, हम नहीं लिखेंगे इस अकाउंट के अंदर, अलग अकाउंट में लिखेंगे, और पार्टनर्स जो हैं ये एडिशनल कैपिटल ना लगा रहे हैं ना निकाल रहे हैं, तब तो कैपिटल चेंज ही नहीं होगी, सेम रहेगी। अगर हम ऐसा मेथड फॉलो करते हैं जिसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस हम हटा देते हैं, तो उस मेथड को हम फिक्स मेथड कहते हैं। क्यों करते हैं उसकी बात मैं करता हूं। I'll tell you why they do this and why they should do it. उनको क्यों करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है,
इसके अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स रिलेटेड एक ही अकाउंट में लिखते हैं। उसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिल रहा है, निकाल ज्यादा रहे हैं, तो कम हो जाएगी। कम निकाल रहे हैं, मिल ज्यादा रहा है, तो बढ़ जाएगी। तो दीज थिंग्स कैन हैपन। तो ये ट्रांजेक्शन्स तो हमारे ये हुए। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो मैंने अभी बात कह दी आपसे उसकी बात करते हैं। अब मैंने इन 2 आइटम्स के बाद में थोड़ा सा और एक बार फिर से इलेबोरेट करना चाहूंगा। जो बैंक वाले आइटम, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। ये जो 2 ट्रांजेक्शन्स है, ये ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रेगुलर ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रांजेक्शन्स हमारे रेगुलर ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ये ट्रांजेक्शन्स हमसे अक्सर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन्स हमारे से बार बार होते हैं। ये हम बार बार नहीं करते ये ट्रांजेक्शन्स। हम पार्टनर बार बार कैपिटल बिजनेस में हर साल नहीं लगाएगा। पार्टनर हर साल कैपिटल नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल कितनी लगानी है, क्या करनी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो अगर कैपिटल कम करना या ज्यादा करना, पार्टनर्स को आपस में एग्री करके वो कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स नहीं, दीज आर, ये जो कैपिटल विड्रॉन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस है, जिसको हम कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जिसको हम कह रहे हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल। और वो जो कैपिटल विड्रॉन है, ये जो हमारी एडिशनल कैपिटल है एंड कैपिटल विड्रॉन, दीज आर एक्सेप्शनल आइटम्स। हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं कि भाई ये जो आइटम्स है, ये एक्सेप्शनल आइटम्स है। ये बहुत कम ही होंगे, कभी कभार होंगे, ये रेगुलर नहीं होते। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है दूसरे वाले, कैपिटल के, सैलरी के, इंटरेस्ट के वगैरह के, दीज आर नॉट एक्सेप्शनल आइटम्स। ये एक्सेप्शनल थोड़ी है। These are not exceptional items. सैलरी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, these are not exceptional items. तो एक्सेप्शनल आइटम्स को एक जगह रहने दो, नॉन एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा दो। तो हमने क्या किया? अब हम ये चीज करने जा रहे हैं कि हम एक अलग से, ये पार्टनर्स डू नॉट मेक एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉ कैपिटल वेरी फ्रीक्वेंटली। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट भी किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ मैटर ऑफ एग्रीमेंट and they change capitals only when required. ठीक है, उनकी जो कितनी पैसा उनको लगाना है, वो जब वो चाहे तभी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं? वी डू वन मोर थिंग, हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। ये जो हम अलग अकाउंट बनाते हैं, इस अलग अकाउंट के अंदर ये जो प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं हमारे, सैलरी के, आईओसी के, प्रॉफिट के, ये आइटम्स, और दूसरे चीजें हमारे जो दूसरे आइटम्स हैं, जिनको हम कह रहे हैं, ये इफ मेंशन इन द डीड, अगर डीड में लिखा हुआ है तो पार्टनर को हम सैलरी देंगे। अगर डीड में लिखा हुआ है तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर डीड में लिखा, जैसे जिस रेशियो में दिया हुआ है, उसमें हम प्रॉफिट भी देंगे पार्टनर्स को। तो ये वाले ट्रांजेक्शन्स तो हमें, जब अगर डीड में लिखा हुआ है तो हर साल करने हैं। ये कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, ये तो हमें हर साल ही होंगे पार्टनर्स के साथ। तो हम क्या करना है इस केस के अंदर? इसी ढंग से ये जो दूसरे आइटम्स है हमारे, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है, ये भी हर साल होने वाले आइटम्स है। तो जो ब्लू में हम आइटम्स दिखा रहे हैं, ये सारे वो आइटम्स है जो हर साल होते हैं। दीज आर नॉट एक्सेप्शनल आइटम्स। पार्टनर को सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, प्रॉफिट देना, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। तो हम क्या करते हैं? ये जो हमारे एक्सेप्शनल फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, पार्टनर को अपने खर्चे के लिए जो पैसा बिजनेस से हर साल निकाल रहा है, उस पैसे को हम ड्राइंग्स कहते हैं। और पार्टनर जब ये पैसा अपने खर्चे के लिए निकालता है, तो अगर पार्टनर्स ने ऐसा कहा है, तो उस पैसे पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले सकते हैं। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टनर ने पैसा निकाला, हम उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो पार्टनर्स ने ऐसा डिसाइड कर रखा है, वो तो उनकी इच्छा है। जब वो कह रहा है, पार्टनर्स वो कह रहे हैं कि जब हम आपके कैपिटल पे हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जो आप पैसा निकाल रहे हो उस पर हम आपसे इंटरेस्ट ले भी सकते हैं। ये इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना, ये पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट लेना है तो लेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं लेंगे। तो ये गवर्नमेंट का इसमें कुछ रूल नहीं है, उनकी इच्छा है तो कर सकते हैं ऐसा।
तो ये हमारे कुछ आइटम्स हैं, तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स हमारे नहीं हैं। मूविंग फर्दर विथ इट, तो ये जो ब्लू आइटम्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्शनल आइटम्स, ये ब्लू वाले आइटम्स को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा ये हमारे रेगुलर आइटम्स हैं, और जो रेड वाले आइटम्स हैं दे आर आवर इर्रेगुलर आइटम्स, ये हमारे एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। तो फॉर बेटर एनालिसिस, अगर हमें ये देखना है कि पार्टनर कितना पैसा निकाल रहे हैं, कितना लगा रखा है, उसके अंदर कुछ हमको डिसीजन लेने में इजी रहता है, तो हम क्या करते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर आइटम को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये तो हमारे हुए इर्रेगुलर आइटम्स। हमने क्या किया, यहां से रेगुलर आइटम हटा दिए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पार्टनर्स की कैपिटल रहने दी, उसके अंदर एडिशनल कैपिटल रहने दिया, जो कैपिटल निकाला वो घटा दिया, और फिर बची हुई कैपिटल आ गई। तो दिस इज व्हाट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमारे को एक दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल करंट। ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे होना चाहिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट होना चाहिए था, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो ऊपर वाला है, दिस इज द करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट का मतलब क्या, ये गलत है ना, इसको मैं काट ही देता हूँ, ये नहीं, ये करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हम कौन कौन से आइटम लिखते हैं जो एक्सेप्शनल नहीं, जैसे सैलरी, पहले हमने सैलरी इसी अकाउंट में लिखी थी, अब वो हम करंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे, प्रॉफिट और आईसी। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम अलग अकाउंट में लिखेंगे। और जो परमानेंट नेचर के जो एक्सेप्शनल आइटम है, जो कैपिटल है, जो चेंज नॉर्मली नहीं होती, वो एक अलग अकाउंट में है। जो हर साल चेंज होने वाले हमारे आइटम्स हैं, जिनके ट्रांजेक्शन्स रेगुलरली, वो हमने अलग अकाउंट में लिखे। तो इस ढंग से हमने दो सेपरेट अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट अलग बना लिया, करंट अकाउंट अलग बना दिया। हमने ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग कर दिया, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स अलग, इर्रेगुलर ट्रांजेक्शंस अलग। तो सर, हाँ बोलो बेटा। तो सर ये बैलेंस कैरी डाउन पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा दोनों कि दोनों 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 दोनों? जब हम ये मेथड फॉलो करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी लिखेंगे, दोनों बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट भी आएगा और कैपिटल अकाउंट भी आएगा। हम दोनों बैलेंस लिखेंगे उसके अंदर, करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट। मतलब हम बैलेंस शीट देखकर ये बता सकते हैं कि ये फिक्स मेथड फॉलो करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग, ये फिक्स मेथड कहलाता है जिसके अंदर हम दो दो अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल फिक्स है, तो हम बैलेंस शीट से हमें मालूम पड़ जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म फिक्स मेथड फॉलो करती है कि फ्लक्चुएटिंग फॉलो करती है। अगर बैलेंस शीट में एक ही कैपिटल अकाउंट है तो वो फ्लक्चुएटिंग फॉलो करती है। करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दिया है, तो इसका मतलब वो फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। तो वी कैन नो फ्रॉम द लुकिंग टू द बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ यस मूविंग सर। फर्दर इज हियर, हम यहाँ आ रहे हैं। तो ये हमारी, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड है, इसको हम कहते हैं फिक्स मेथड ऑफ मेकिंग द कैपिटल अकाउंट, इसको हम फिक्स मेथड कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द पर्पस। अब आप मुझे आंसर अपना ये ट्रू फॉल्स देंगे चैट बॉक्स में। द पर्पस ऑफ मेकिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में प्रॉफिट लॉस बांटना का काम हमारा है, इसलिए हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इज इट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? अच्छा, सानिया का आंसर आ गया मेरे को, ठीक है ठीक है, मेरे को सार्थक का आ गया, आर्यक्ति का आ गया, दिविशा का आ गया, देविशा का आ गया, और हु इज लेफ्ट, हु इज लेफ्ट? चिराग तुमको आंसर भी देना है, सान्या तुमको भी आंसर देना है। सान्या ने दे दिया, सबसे पहले दिया, ठीक है चलो ठीक है, आदित्य नायर चलेगा। ओके 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 चिराग, फाइन, कोई बात नहीं, है ना। अपन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। नाउ वी हैव टू लिव विद कोरोना, वी हैव टू लिव विद दिस प्रॉब्लम्स, है ना, है ना। अब ये दुनिया है, अब क्या कर रहे हैं यार, समझ भी नहीं आ रहा। ये सब चलता रहेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा इन सब का। नया दूसरा आइटम है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अब हमें को ये बताना है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कौन से लिखते हैं। आपको ABCDEF करके जो भी आंसर वो लिखना है। सिर्फ क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर, टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स।
नहीं, आप सिर्फ ABCD लिख दो बेटा, वो पूरा कई सारे आइटम्स है ना, तो आप लिखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो जैसे नायर यू कैन राइट डाउन ABCDEF व्हाटएवर। सन्या ने लिखा है मेरे को ओके ओके बी सी ओके फाइन फाइन सन्या, योर आंसर इज करेक्ट। देवेशा और भी चीजें हैं, देवेशा देयर आर मोर थिंग्स, एक ही आइटम नहीं है, इसके अंदर कई सारे आइटम्स हैं। देयर आर 3 आइटम्स ऑन दिस। चिराग देयर इज वन मोर आइटम, मिस कर रहे हो तुम। 3 आइटम्स इसमें, नॉट श्योर ऑफ फॉर ए, नहीं ए के लिए तो लॉस है, लॉस तो क्रेडिट साइड में तो ऐड वाला आइटम लिखते हैं, लॉस तो माइनस का आइटम है। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसके अंदर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी चीज प्लस होने वाली है, प्लस, यहां पे हम प्लस की चीज लिखेंगे प्लस, और जो चीज माइनस होने वाली है वो हम डेबिट में लिखेंगे माइनस, माइनस वाली चीज हम इधर लिखेंगे। तो अभी हम, मैंने पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्वेश्चन के अंदर तो क्रेडिट वाला आइटम पूछा है, इधर वाला पूछा है। सर हाँ बोलो आरक। सर ये जो अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला जो बैलेंस रहेगा, हाँ उसको अपन बैलेंस शीट में किधर डालेंगे? नहीं, तो अगर like उसका that नहीं, अगर हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज में आएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज में। हाँ 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 सार्थक, अब तुम सही चल रहे हो, अब तुम सही चल रहे हो, बिल्कुल सही है। देवेशा एक चीज और छोड़ दी तुमने, अब 1 से 2 पे आ गई, एक चीज और छूट गई तुम्हारी। आदित्य नायर, तुमने एक चीज छोड़ दी बेटा। हाँ अच्छा, एक पहले दे दिया था, 2 तुमने बाद में दिया, ठीक है। चिराग, इसके अंदर प्लस होने वाली चीज क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे कैपिटल बढ़ेगी? यू नीड टू टेल मी दिस ओनली। चिराग तुमको ये बताना है मेरे से, इनमें से कौन सी, माइक ऑन करो, तुम माइक ऑन कर सकोगे तुम? स्विच ऑन द माइक। तुमको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, तो तुमको माइक ऑन करके मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन सी चीज जो कैपिटल में ऐड होगी, कैपिटल किस चीज से बढ़ेगी। देवेशा अब तुम सही हो, देवेशा यू आर राइट। चिराग आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर एक और चीज, हाँ बोलो। सर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो अपन दोनों अगर सपोज प्रॉफिट आ रहा है अपना उसमें, हाँ कि अपना जो डेबिट साइड है वो बड़ा हो गया, तो फिर वो अपना प्रॉफिट हो जाएगा, तो अपन बैलेंस शीट में उन दोनों को ऐड करके लिखेंगे? नहीं, अलग 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 अलग। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, है ना, आपको ये डाउट जो उठ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करते हैं। मैं कोई भी बुक से अभी आपको दिखाता हूँ। आई हैव टू ओपन सम बुक, स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। इस पॉइंट को मैं एक बार खत्म कर देता हूँ। इस पॉइंट को खत्म करने का मतलब ये है कि उसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो चीज है ना, आपको यहाँ पे इस पॉइंट को मैं खत्म करता हूँ। पहले तो ये जो है, जो कैपिटल में ऐड होगी, कैपिटल में क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का शेयर आएगा, जो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, ये हमारे कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा। दिस, जो हम पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं ये भी आएगा, और जो हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो आएगा। ये 3 चीज आएगी। तो द आंसर वाज BCF, जैसा आप लोगों ने कईयों ने दिया है। तो द आंसर फॉर दिस इज BCF। ये 3 आंसर, ये तीनों आइटम ऐसे हैं जो कैपिटल, बाकी तीनों आइटम डेबिट में आएंगे, वो कैपिटल को कम करेंगे। मैं आपको फिर से फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए। फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ फिर से कैपिटल अकाउंट का, ये देखिए कैपिटल अकाउंट का, मैं पूरा वाला दिखा देता हूँ, फ्लक्चुएटिंग वाला दिखा, ये देखिए फ्लक्चुएटिंग वाला। आप ये देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ये क्रेडिट में आ रहा है। डेबिट में क्या क्या चीज आ रही है? डेबिट के अंदर आ रहा है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो डेबिट में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है, ओके 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 फाइन। So beta, we have to find out ki what things we add. Is it some audibility problem? Everybody else is getting my voice clearly? Yes sir. अच्छा, तो जो भी चीजें हम कैपिटल में ऐड कर रहे हैं वो क्रेडिट में लिखना है बेटा, और जो चीज डेबिट कर रहे हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं। तो व्हाट आई एम पुटिंग इट हियर, आइटम
which added to the capital. Capital are credited, and items which are deducted from capital are डेबिटेड, वो हम डेबिट करते हैं। तो जो ऐड हो रहा है वो हम कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, जो हमको कैपिटल से घटाना होता है वो हम डेबिट करते हैं। तो जो भी पार्टनर्स को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो ऐड होना है वो क्या होगा, जो घटेगा वो क्या होगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा डाउट था उसके ऊपर, मुझे 1 मिनट का मैं इसमें से स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे शो करते हैं करंट और फिक्स्ड में। मुझे उसके लिए बुक ओपन करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई बुक पड़ी होगी इसके अंदर स्क्रीन पे। अच्छा, वो जब ढूंढो किसी चीज को तो कई बार वो मिलती नहीं है। 1 सेकंड में देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको निकाल के रखूंगा हाउ टू शो दैट, है ना। ऑनलाइन में बस वही एक दिक्कत है कि इंस्टेंटली वो चीज कई बार नहीं मिल पाती है। जस्ट अ मिनट, देखता हूँ डीके गोयल में मिल जाएगी क्या। जस्ट अ मिनट, just a minute, huh? Just I got the thing, I can show you in a minute.
अच्छा, मैंने इसमें से एक सर हाँ जस्ट मिनट हो गया बेटा, तुमने पूछा था तो मैंने उसको निकाल दिया, जस्ट डिड इट, ये आ गया मेरे पास। जस्ट टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट, बिकॉज वो कई बार क्या होता है जब डाउट आता है ना तो उसको सॉर्ट आउट कर ही लेना चाहिए। अरे यार फिर एक और चलो मैं कभी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, मैंने इतना टाइम भी लगाया बट अभी भी नहीं हो पाया। आई विल शो यू दैट सम टाइम लेटर कि वो कैसे उसको शो होगा। मैंने ग्रुप में वो शेयर किया हुआ है, मैं उसको बता भी दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी आई एम जस्ट एंडिंग दिस पोर्शन। सर सर हेलो हेलो हाँ सर। हाँ हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर एक सेकंड, मेरी थ्योरी सुनो इसकी पूरी, या कैपिटल से ट्रांसफर होगा। सबसे पहले अपन ने वो करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट के अंदर जो भी अपना बैलेंस आया वो अपन ने P&L में ट्रांसफर कर दिया, और जो P&L वाला P&L एप्रोप्रिएशन में करा, और P&L एप्रोप्रिएशन में अपन ने डायरेक्ट डाल दिया, वैसा होगा। हाँ ठीक है, ठीक, अभी हम करेंगे ना क्वेश्चंस तो उसमें वो चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी एज वी प्रोसीड। अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है इस टॉपिक को, ठीक है, तो एज वी प्रोसीड तो वो चीजें और क्लियर होती जाएंगी, विल डिस्कस विद दैट। मैंने कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूं लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जा रहा है ठीक है। अच्छा नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर विद इट। सर हाँ बोलो। सर एक और प्रमोट डालने आ गए। नहीं वो मैंने अपने एक्चुअली क्या हुआ तुमको स्क्रीन शेयर करके वो दिखाना चाह रहा था डाउट, इसलिए मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया उसको। मैं भी तुमको पीसी से पढ़ा रहा हूँ तो वो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया इसलिए आ गया वो ओके हाँ मैं ही हूँ, वो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया उसको, ठीक है। नाउ लेट अस सी हियर फर्दर। ये एक शीट मैंने आपको शेयर की है, थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट और लूंगा एंड देन विल वाइंड अप दिस क्लास फॉर टुडे। इस शीट के अंदर ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स वाला, इस फंडामेंटल्स चैप्टर के अंदर आपका ये सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस। ये आपका सिलेबस है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का, जिसके अंदर यू आर सपोज टू नो, जिसके अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप का, क्या फीचर्स हैं, क्या डीड है, प्रोविजंस क्या है पार्टनरशिप एक्ट के, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसको कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गुडविल। ये सारे इसके वो हैं टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में। यहाँ पे ये डेफिनेशन है आपकी पार्टनरशिप की, ठीक है। ये आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। पार्टनरशिप क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वेयर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। कंपनी पार्टनरशिप एक्ट जो है सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, टू और मोर पर्संस। किस लिए, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। किस बात का, बिजनेस का। बिजनेस जो कौन कर रहा है, एक कर रहा है या सब कर रहा है मिलजुल के, जैसा भी कर रहा है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट इज वी नीड टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के बन नहीं सकती है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप इज देयर हैज टू बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट बताता है किसको क्या करना है। देन नंबर ऑफ पर्संस, ये मैंने आपको एक चीज है यहाँ पे बताई हुई कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 लोग होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 पीपल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैंने ब्लू में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ समझने के लिए दी है, शीट मैंने आपको भेज दी है,
आप पढ़ेंगे, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि देखिए खास बात क्या है, एक बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था जब ये 2013 में नया एक्ट आया था, तब तो एकदम नया क्वेश्चन था ये। अभी ये पूछा ये जाता है कि नंबर ऑफ कितने, आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से 50 हो सकते हैं। तो ये किस एक्ट में दिया हुआ है कितने हो सकते हैं? ये कंपनीज एक्ट में दे रखा है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया है। ये पार्टनरशिप एक्ट तो 1932 चल रहा है, अभी 2013 में इंडियन कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा दोबारा रिवाइज हुआ, उसमें ये दे रखा है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स 100 हो सकते हैं। लेकिन एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये परमिशन भी दे रखी है कि वो चाहे तो उसको कम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को 50 कर के रखा हुआ। तो अभी गवर्नमेंट ने, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पार्टनर्स आ सकते हैं, तो 50 आ सकते हैं। 50 कैसे आ सकते हैं? कंपनीज एक्ट में 100 की परमिशन दे रखी है, कंपनीज एक्ट में बोला है 100 हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उसको कम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 100 की लिमिट को 50 पे किया हुआ। तो अभी की डेट में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा किसमें दे रखा है? इंडियन कंपनीज एक्ट में दे रखा है। कितने? 100। एक्ट में 100 बोला है, गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन से उस लिमिट को 50 किया हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एक तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करें तो वो बिजनेस के लिए हो, बिजनेस के लिए, कोई और काम के लिए नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और उसका पर्पस ये होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाने। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर। ये एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि पार्टनर्स प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज दैट। दूसरा, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप के एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल एजेंसी पे काम करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी से मतलब है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है, दूसरा पार्टनर उसको बाइंड कर सकता है। एक दूसरे से पार्टनर्स बंधे हुए हैं, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर टाइड टुगेदर। एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर अफेक्ट होता है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी दूसरी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जितना पैसा लगाया उतना, कंपनीज में तो जितना आपने लगाया उतना ही है। पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, कितना ही हो सकता है। दिस इज देयर। तो दूसरा ये सब चीजें हैं। फिर पार्टनरशिप डीड की हम बात कर रहे थे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर जैसे हमने कहा कि पार्टनरशिप के अंदर रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है कि वो लिखा हो कि कितना क्या चीज है, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। तो जब एग्रीमेंट राइटिंग में होता है तो पार्टनरशिप डीड हो जाता है। तो डीड के अंदर ये सारी चीजें लिखी होती है। इस डीड के ऊपर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चीजें, आप, मेरा ये कहना है, ये शीट मैंने आपको दे रखी है। आपको ये शीट कम से कम कोशिश आप करें कि यहाँ तक तो आप पढ़ ही लें। टिल दिस पॉइंट आपको सबको यहाँ तक तो पढ़ना है उसको, टिल हियर। ठीक है, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले नीचे वाले, ये आप कर सकें तो करिएगा, नहीं तो हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन आप इतना पढ़ के आइए जो, सो दैट वी कैन डिस्कस द डाउट। ये इतना इसके ऊपर का जितना भी हो आपको पढ़ के आना है। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड इट। दूसरी है, इसके अंदर अभी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसका फॉर्मेट दिया है, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो टुडे इज मंडे, ऑफिशियली वी हैव अ क्लास ऑन क्या कहते हैं, डे आफ्टर टुमारो। बट आपका अगर दोपहर में कुछ चीज पॉसिबिलिटी हो, 5 o'clock आई हैव अ क्लास, तो 3:30 का टाइम अगर आपको सूट करता हो तो हम कल 3:30 पे मिल सकते हैं, इफ इट सूट्स यू ऑल। यस सर। अच्छा, आर्य की को सूट करता है 3:30 का टाइम कल? फाइन। और हु एल्स? आप डाल दीजिए, बता दीजिए ग्रुप में मेरे को भाई। देविशा बोलो। अच्छा ओके। अच्छा, कौन सा टाइम सूट करता है? सानिया को भी सूट करता है? और आर्य की को भी सॉल्व सूट कर रहा है। जो नए स्टूडेंट्स इसमें, चिराग नहीं, चिराग को भी, और सार्थक, चिराग इज नॉट हियर।
हाँ बोलो तुम, आई कुड नॉट गेट यू, तुम क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, हाँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई तुम क्या कह रहे हो। क्या आदित्य नायर, नो सर तुमको नहीं सूट कर रहा है। है ना सार्थक, तुम्हारी मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। देवेशा क्या प्रॉब्लम क्या है देवेशा? अच्छा ओके ओके फाइन फाइन, तो आई गॉट सार्थक, ठीक है फाइन ओके। देवेशा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अच्छा देवेशा टाइम बताओ ना फिर, क्या टाइम क्या है, पूरी बात बोलो यार। तो ऐसा नहीं कि सूट नहीं करता तो कोई आगे पीछे और कोई तो टाइम सूट करता होगा। क्या टाइम क्या है तुम्हारा, कौन सी क्लासेस है? देवेशा तुम माइक ऑन करो यार। तो क्या 2:30, क्या 2:30 में तुम्हारी, तुम चाहती हो क्लास की, तुम्हारी क्लास 2:30 पे है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, क्या कहना क्या चाह रही हो? आई शेयर इन द सर ग्रुप। 2:30 सर 2:30